बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज 25 रमज़ान रोज़े पूरे हो गए हैं इंशाल्लाह ताला। तो 25वें रोज़े के बाद रमज़ान हमारे पास मेहमान है। आज जो मैंने आज मैंने 3 रेसिपीज़ बनाई थी। सबसे पहले ये जो हैं पेरी पेरी बाइट्स हैं, तो सबसे पहले इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। ये बड़े साइज़ की बाज़ार में आजकल आई हुई हैं मिर्चें, तो ये आप ढूंढ के सब्ज़ी वाले को कह के इस तरह से मिर्चें ले लें और उसको छुरी की मदद से या चम्मच की मदद से इस तरह से कट लगा के बीज जो हैं वो आप साइड पे बीज आप इसके निकाल लें। अगर आपको हाथों पे एलर्जी नहीं है तो आप ग्लव्स पहन लें, नहीं तो आप इसी तरह ही बना लें। इस तरह से ये देखें मिर्चें जो हैं हमने खाली कर ली हैं कट लगा के। डंडियाँ जो इसकी वो नहीं उतारनी। और इस तरीके से ये देखें मिर्चें जो हैं वो सारी खाली कर लेंगे। उसके बाद इनको एक बाउल में डाल लिया। इसमें मैंने 1 गिलास डाला पानी का और उसमें मैंने आधा कप सिरके का डाला। और उसके बाद मैंने इसको मिर्चों को 10 मिनट तक के लिए इसमें भिगो दिया, ताकि जो इसकी कड़वाहट है मिर्चों की वो ज़रा निकल जाए। और बेबी ये मैंने धोने के बाद इस तरह से बीज निकाले थे। आप फिर भी देखिएगा कि इसका सारा जो है मैल वगैरह, इसका जो कड़वाहट वगैरह वो सारी निकल गई है। और 10 मिनट से ज़्यादा नहीं आपने इसको रखना। ये देखें ये सिरका डाला है अब इसमें आधा कप, और फिर इसको हमने इस तरीके से ताकि सारी मिर्चों में लग जाए। ये देखें पानी का कलर भी चेंज हो गया और जो एक्स्ट्रा बीज वगैरह कोई रह गए थे, जो उसके अंदर कहीं रह गए थे, वो भी सारे निकल गए हैं। उसके बाद ये मैंने एक छलनी ले ली है, छलनी में मैंने ये डाल दिए 10 मिनट के बाद। ज़्यादा देर नहीं रखना। इस तरह से इसके अंदर पानी था, इनको हम लोगों ने निकाल लेना है और इनको ड्राई कर लेना है। धूप में नहीं रखने हैं कभी भी, सो गलती से भी धूप में ना रख दीजिएगा। उसके बाद इसका बैटर बना लेते हैं। 1 कप बॉइल्ड चिकन था और 1-2 मेरे पास आलू थे। ये चूँकि स्पाइसी होती हैं तो इसलिए इसमें ज़्यादा स्पाइस नहीं जाएंगे। सिर्फ नमक था और चाट मसाला और हरा धनिया, ये 3 चीज़ें डाली थी। 1 टीस्पून सॉल्ट था, 1 टीस्पून ही इसके अंदर चाट मसाला चला गया था। और उसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा, 3-4 टेबल स्पून। और उसके बाद इसको सबको हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया था। ये हमारी पेरी पेरी की फिलिंग जो थी वो रेडी हो गई। आप चाहें तो आप इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर मेरी बेटी चीज़ वगैरह नहीं खाती, कभी कभी खाती है, वो डाइट कॉन्शियस है। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने ये जो बैटर बनाया था इसको मैंने फिर भर लेना है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा नहीं भरना, लेकिन बस इस तरह से भर लेना है। अब ये देखें पकड़ के हाथ में, और ये इस तरीके से इसका बैटर जो है वो इसके अंदर हमने भर लेना है, नीचे तक ऊपर तक सारा अच्छी तरह से फिल हो जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने व्यूअर्स भर देनी कि मिर्चें ही फट जाएं, और बिल्कुल खाली भी नहीं रखनी। इस तरीके से ये देखें इस तरह से सारी मिर्चें भर लेंगे और इनको हम रख देंगे साइड पे। बैटर मेरा बच गया था, मैंने सोचा था बाद में सहरी के टाइम इसके सैंडविच बना लेंगे, सैंडविच मेकर में उसी से रख लेंगे रोज़ा। ये देखें चलें जी, ये हो गई हमारी सारी फुल हो गई। ये देखें अब इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं सिंपल। 2 मैंने अंडे लेके फेंट लिए, उसमें कुछ भी नहीं डाला। चूँकि मिर्चों पे कोटिंग फिसलती है तो सबसे पहले मैदा डालेंगे। मैदा सिर्फ सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं डाला हुआ। पहले मैदे में कोट करेंगे, फिर अंडे में, और फिर ब्रेड क्रम्ब में, और दोबारा से फिर हम इसको अंडे में कोट करके फिर ब्रेड क्रम्ब में करेंगे। डबल कोटिंग है। आप अगर बाज़ार से लेते हैं जो, तो वो इसीलिए उसकी डबल कोटिंग हुई होती है कि वो इतनी नीट लुक आती है उनकी, और फिलिंग वगैरह भी बाहर नहीं निकलती। इस तरीके से ये देखें डबल करके। ये मेरे वही होममेड ब्रेड क्रम्ब हैं जो मैंने चिकन पॉप्सिकल बनाए थे उसमें से जो ब्रेड बची थी, और मैंने आपके साथ इसकी वीडियो भी शेयर की थी।
मैंने तो कभी भी अब ब्रेड क्रम बाज़ार से नहीं लिए। देखें बिल्कुल बारीक वाले ब्रेड क्रम थे, ज़बरदस्त किस्म के। इस तरीके से करके हम सारी मिर्चों की कर लेंगे कोटिंग। या बना के अफ्तारी से पहले भी रख सकते हैं, और फ्राई करना हो तो उस टाइम पे फिर आप निकाल के फ्राई कर लें। मैं भी अभी दोपहर का ही टाइम है, ज़ोहर से पहले का, तब मैंने कहा सबसे पहले ही मैंने ये बनाई थी। बाकी की जो चीज़ें थी वो अफ्तारी पे ही होने वाली थी। जैसे पकौड़े फ्राई करने थे अफ्तारी पे होने थे, चाट भी अफ्तारी पे बनानी थी, और तीसरी मेरी रेसिपी थी स्वीट कॉर्न वाली चाट थी, वो भी वेजिटेबल्स वगैरह कट कर ली थी, लेकिन बाकी की असेंबलिंग जो थी वो एंड टाइम पे की थी। इस तरीके से देखें व्यूअर्स, डबल डबल कोटिंग कर ली है, और उसके बाद हमारी सारी पेरी पेरी बाइट्स जो हैं वो रेडी हो गई। आप इसको, मैंने इनको पकौड़ों के साथ ही अपने प्लेटर में ऐड कर लिया था, कि मिर्च पकौड़ा भी कह सकते हैं आप इसको। ये देखें जी, इस तरीके से। ये डबल कोटिंग होगी व्यूअर्स, तो ही आप ये देखें इस तरह से इसकी इनकी नीट लुक आएगी। अच्छा जी, ये सारी हमारी रेडी हो गई हैं। अब फिर एक बाउल ले लें, चाहे प्लास्टिक का ले लें, चाहे जो भी ले लें, आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मेरे पास ये शीशे का था, मैंने इसी में कर लिया। इस तरह से मिर्चें रख के तो आप ऊपर बटर पेपर की लेयर दे दें या प्लास्टिक की लेयर दे दें, ताकि आपस में चिपके नहीं। इस तरह से रखते जाएं। और उसके बाद फिर हम इसकी दूसरी लेयर लगाएंगे, ऊपर इसके हम रखेंगे बटर पेपर। आपने अगर आपके गेस्ट आने हो या अफ्तारी वगैरह में आपने बनाने हो तो आप ये पहले ही बना के रख सकते हैं। उस टाइम पे आप इसको फ्राई कर लें। और व्यूअर्स, आपने इनको फ्राई किस तरह से करना है, आंच जो है वो मीडियम रखनी है आपने, लो पे इसको नहीं फ्राई करना है, तो सारी फीलिंग बाहर निकल आएगी। जैसे मैंने चिकन पॉप्सिकल आपको बताए थे, और उसके बाद मैंने चीज़ पोटैटो बॉल्स बनाए थे, उसमें भी मैंने आपको बताया था। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये लो फ्लेम पे नहीं फ्राई होने वाली, इस तरह से। ये सारी जगह बना के रख दें, और उसके बाद इसको एयर टाइट करके बंद कर दें। तो ये जनाब हमारी पेरी पेरी बाइट्स जो थी ये रेडी हो गई। इस तरीके से देखेंगे। कुछ मैंने इसमें से निकाल ली थी फ्राई करने के लिए, 4 बाकी की मैंने फ्रीज़ कर ली थी। अच्छा जी, अगला जो हमारा आइटम था वो था कॉर्न चाट। कॉर्न चाट की भी सब्ज़ियां मैंने काट के रख ली थी, और कॉर्न भी बॉईल करके रख लिए थे। अफ्तारी से बिल्कुल पहले ही मैंने इसमें मसाला डाल के इसको मैंने असेंबल किया था। तो उसके लिए मैंने 1.5 कप कॉर्न ले लिए हैं बॉइल्ड। इस तरीके से ये देखें बॉइल्ड कॉर्न थे, उसके साथ इसमें हम डालेंगे, थोड़े से बच गए थे मैंने वो भी ऐड कर दिए। सब्जियों में चली जाएगी बारीक चॉप्ड प्याज, चॉप्ड टमाटर और खीरा, हरा धनिया, उसके बाद लेमन जूस है, नमक, मिर्च और चाट मसाला है, और थोड़ी सी मीठी चटनी। तो सबसे पहले सब्ज़ी ऐड करेंगे। प्याज बिल्कुल बारीक होने चाहिए आपके, ये 2 to 3 टेबलस्पून छोटा सा एक प्याज था, ये चला जाएगा इसके अंदर। उसके बाद ये देखें टमाटर बिल्कुल चॉप्ड है, बीज निकाले में बारीक। इसमें सब्ज़ियां बारीक बारीक ही जाएंगी, मेक श्योर करें कोई चीज़ ज़ाया ना जाए। अच्छा जी, उसके बाद खीरे हैं, ये देखिए एक छोटा खीरा था, उसको भी बीज निकाल के इस तरीके से बिल्कुल बारीक चॉप्ड कर लिया। और ये हरा धनिया है, इसमें रिफ़्रेशिंग टेस्ट आता है, हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। ये चला गया। ये सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस, नमक, मिर्च, चाट मसाला और मीठी चटनी थोड़ी सी। ये फ्रेश जो मैंने क्यूब्स बनाए हुए हैं वो वाला है, हाफ़ क्यूब मैंने लिया था। उसके बाद 1 टीस्पून सॉल्ट चला गया था, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम था। और ये रेड चिली पाउडर, ये भी ज़रूर डलता है इसके अंदर। और ये चाट मसाला है, और ये मैंने बनाई हुई थी इमली की खट्टी मीठी चटनी, ये डाल के तो इसको हमने कर लेना मिक्स।
तो हमारी जो है कॉर्न चाट, चटपटी सी कॉर्न, स्वीट कॉर्न चाट भी रेडी हो गई। पेरी पेरी बाइट्स भी रेडी हो गए। अब वो जो पकौड़ा प्लेटर है ना, वो बिल्कुल एंड टाइम पे ही बनने वाला था सारा काम। ये मैंने बाहर से अपना पुदीना उतार के लगा दिया है ताकि नीट लुक आ जाए। ये बिल्कुल रोज़ा खुलने से 10-15 मिनट पहले तक आप इसमें करके रख सकते हैं फ्रिज में, कोई मसला नहीं है। और ये देखें, ये हमारी चाट है, ये पकौड़ा प्लेटर था, ये जामे शीरी तुखमलंगा, और ये हमारे जनाब पकौड़े थे 4 टाइप के, और ये थी जी हमारी कॉर्न चाट। तो छोटी सी हमारी इफ्तार की टेबल होती है, लेकिन उसमें मेहनत अच्छी खासी हुई होती है। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा पकौड़ा प्लेटर है। अच्छा जी, अब पकौड़ा प्लेटर के लिए भी बड़ी मेहनत हुई थी। सब्जियां काट ली थी मैंने, आलू काट लिए थे, आलू काट के पानी में रख दिए थे, पालक भी काट ली थी, बैंगन मैंने उसी टाइम पे काटे थे, और पेरी पेरी बाइट्स जो थी वो आपके सामने दोपहर में बनाई थी। तो ये भी बनाने बहुत ईजी हैं, इकट्ठे ही मैंने बना लिए थे। आधा किलो तकरीबन 2-3-2.5 कप मैंने बेसन ले लिया था। ये इस तरह से अपनी रिक्वायर के हिसाब से, ये थोड़ा सा ये है, ये पालक, ये पेरी पेरी बाइट्स हैं, और ये 1-2 आलू हैं। ये 3-2.5 कप वो था बेसन था, उसमें धनिया, नमक, मिर्च और हल्दी डाल दी, नमक, मिर्च और काला ज़ीरा, बस ये चीज़ें डाली हैं। देखें, 1 टीस्पून सॉल्ट है, चिली फ्लेक्स हैं, काला ज़ीरा है, और ये धनिया है। इन सारी चीज़ों का हमने बैटर बना लेना है। आधा कप मैंने पानी डाला था। एक ही बैटर से सारे पकौड़े बनाएंगे हम, और इसको इस तरह से बीटर की मदद से आपने फेंट लेना है अच्छी तरह से। मैं कोई बैटर में सोडा वगैरह नहीं डालती होती, कुछ नहीं डालती, मैं सिर्फ बीट करती हूँ। अब ये मैंने प्लेटों में निकाल लिए। ये सब्ज़ी पानी में काटी हुई थी, ये पहले से काट के रखे हुए थे। अच्छा, ये बैंगन मैंने अभी काटे थे, ऊपर चाट मसाला लगाया हुआ, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो बाकी का बैटर है, ये मैंने पालक जो थी, आप 1 कप कह सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़े थोड़े ही रिक्वायर थे, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही मटेरियल रखा था। आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो आप एक ही दफ़ा बैटर बना के इस तरह से कर लें। उसके बाद कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म हो गया था। ये देखें, ये हमारे आलू के क्रिस्पी पकौड़े जो हैं वो बनने लगे हैं। छोटी छोटी सी आपने छोटे छोटे से पकौड़ों के साइज़ लेना है, और आपने ये कढ़ाई में डालते जाना है। बहुत मज़े के बने थे ये। और जो रोज़ा था मेरा, तो फिर नमक मिर्च बिल्कुल मुनासिब थी। ये लेंगे, ये हमारे हो गए आलू के। आपकी जितनी फैमिली है बड़ी है, आप ज़्यादा सारे बना लें। मैंने तो 2 आलूओं के बनाए थे, क्योंकि रमज़ान में फिर इतना नहीं खाया जाता। तो आलू के भी थे पकोड़े, और पालक के भी थे, बैंगन के भी थे, पेरी पेरी बाइट्स भी थी, तो हमारे लिए इतने काफ़ी थे। ये एक साइड से जब अभी तक इनको नहीं छेड़ना, जब ये फ्राई हो जाए तो फिर। अच्छा जी, दूसरी साइड पे मैंने जो भी ये देखें वही वाला बैटर इसमें डाला था। इसमें बैंगन जो है मैंने कहा फिर वो भी तल लें, क्योंकि रोज़े का टाइम होने वाला था। तो दोनों साइडों पे मैंने चीज़ें रख दी थी फ्राई होने के लिए। ये जो बैंगन के थे, इन पे इसी तरह बैटर आपके सामने ही डाला था। तो ये बैंगन के हमने इधर फ्राई कर लिए थे एक साइड पे, दूसरी साइड पे दोनों चूल्हों पे पकौड़े बना रही थी मैं। ये देखें, बैंगन अभी बड़े साइज़ के नहीं आए हुए, छोटे साइज़ के ही आए हुए हैं। और ये हमारे आलू के बन रहे हैं, उधर हमारे बैंगन के बन रहे हैं। ये देखें जी, क्योंकि रोज़े में 6 बज गए थे, और तकरीबन 6:25 पे लाहौर में रोज़ा खुलता है। ये फिर हमने साइडें इसकी चेंज की, तो ये टिशू के ऊपर इस तरह से निकाल लिए ताकि ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। देखिए आप, कितने क्रिस्पी पकौड़े बने थे आलू के, बहुत ही मज़े के लग रहे थे ये। वैसे हम बनाते हैं पकौड़े आलू पालक और प्याज डाल के, लेकिन ये मैंने पहली दफ़ा इस तरह बनाया। आलू के लैदा, पालक के लैदा, और बैंगन के लैदा, और हरी मिर्च पकौड़ा जो था वो लैदा। अच्छा जी, अब ये जो मैंने पालक थोड़ी सी डाली थी, उसके हिसाब से जो बैटर आपके सामने ही डाला था, इसको मिक्स कर लेंगे। आपने ये जहन में रखना है कि वेजिटेबल्स जो भी हम बना रहे हैं वो ज़्यादा हों और बेसन की क्वांटिटी कम हो। ये ना हो कि पालक बहुत कम हो और बेसन बहुत ज़्यादा हो, फिर वो चीज़ नहीं बनेगी जो मैं बनाना चाह रही हूँ। ये देखें, पालक ज़्यादा है और बेसन कम है। इसी तरह से ये इसी तरह ही क्रिस्पी बने थे। ये छोटे छोटे से, ये देखें।
और चूँकि बेसन डला होता है तो इसकी बाइंडिंग होती है, ये नहीं होता कि ये सारे पत्ते पत्ते जो हैं अलग-अलग होकर कढ़ाई में बिखर जाएंगे। इस तरीके से आप बनाएं। ये बहुत मज़े के पकौड़े बने थे, कुरकुरे से बने थे, बिल्कुल जैसे पालक के होते हैं पत्ते बनाते हैं ना, उस तरह से ये बने थे। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से हमने पालक के बना लिए छोटे छोटे, और आलू के हमारे रेडी हो गए हैं। बैंगन के हमारे बैंगन के भी रेडी हो गए हैं। इधर से मैंने बैंगन के जब निकाल लिए थे, फिर मैंने यहाँ पे पेरी पेरी बारिश जो थी वो रख दी थी, और वो चूँकि हमने हल्की आंच पे नहीं फ्राई करनी, हमने मीडियम फ्लेम पे ही उनको फ्राई करना है। ये जो बैंगन के पकौड़े बन रहे हैं, इनको मैंने लो फ्लेम पे इनको फ्राई किया था, क्योंकि बैंगन हमारे बिल्कुल कच्चे थे। और इस तरह हमारे पालक के पकौड़े बन रहे हैं, देखेंगे। ओके व्यूअर्स, बैंगन के बन गए। उसके बाद मैंने इसमें ये पेरी पेरी बारिश डाल दी हैं, और ये देखें आप, इसकी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं निकली थी। तो इस तरीके से ये हमारा बेहतरीन किस्म का पकौड़ा प्लेटर जो था वो, ये जब थोड़ा सा पक जाए तो हमने इनकी साइडें ये देखें चेंज कर दी हैं, और ये बड़े कुरकुरे से ही बने थे पकौड़े, जैसे पालक के पत्ते होते हैं उस तरह से। क्योंकि पालक मैंने इतनी बारीक नहीं काटी थी, थोड़ी मोटी काटी थी। और ये हमारी पेरी बाइट्स की मैंने कहा साइड्स चेंज कर लें। तो इस तरीके से व्यूअर्स हमारा पकौड़ा प्लेटर जो था वो भी रेडी हो गया। ये बिल्कुल एंड टाइम पे मैं सारे काम कर रही थी, मेरी बड़ी मेहनत की वीडियो बनी हुई है ये। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, क्योंकि पकौड़े हम पहले से तल के नहीं रख सकते। वेजिटेबल्स काट के ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन पकौड़े पहले से नहीं तल के रख सकते। इसी तरह कॉर्न चाट थी, उसको भी पहले से नहीं बना के रख सकते। अगर उसमें हम सॉसेज चटनियाँ वगैरह डालेंगे तो पानी छोड़ देगी। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।